नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग पर। दोस्तों, ये हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट का 4th सेशन है। इससे पहले 3 सेशन और पढ़ चुके हैं दोस्तों। उसमें हमने बाल विकास का कुछ इतिहास और अभिवृद्धि में विकास के अंतर, शैशवावस्था, परिभाषा, उसकी विशेषताएं आदि के बारे में अध्ययन किया था। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम शारीरिक विकास, सभी स्टेजों का शारीरिक विकास एवं शैशवावस्था का मानसिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूँ शारीरिक विकास। शारीरिक विकास दोस्तों, शारीरिक विकास की बात करते हैं। एक एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम है थोरपे। थोरपे के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई दोस्तों। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, पुस्तक का नाम है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। थोरपे के द्वारा चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पुस्तक लिखी गई। और साथियों, इसी पुस्तक में थोरपे ने शारीरिक विकास के बारे में बताया, बच्चे के शारीरिक विकास के बारे में बताया कि बालक का शारीरिक विकास किस तरह से होता है। इस पुस्तक में इसका जिक्र किया है। दोस्तों, ये बात हो गई पुस्तक की। अब चर्चा करेंगे हम सभी स्टेजों के शारीरिक विकास की, कि किस किस तरह से उनका स्टेजों में किस किस तरह से विकास होता है। परिवर्तन, यहाँ पे हम परिवर्तन लिखेंगे। उसके बाद हमारी पहली अवस्था शैशवावस्था, और दोस्तों इसके बाद दूसरी स्टेज बाल्यावस्था, और दोस्तों किशोरावस्था। यदि दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आप हमें फॉलो कर सकते हैं या फिर जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, ऑनलाइन टीचिंग से। परिवर्तनों की बात करते हैं दोस्तों। जब कोई बालक पैदा होता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो सबसे पहले हम उस नवजात शिशु का वजन तोलते हैं। वजन की बात करें दोस्तों, शैशवावस्था में जो बच्चे का वजन होता है 5 से 8 पाउंड के लगभग, 5 से 8 पाउंड होता है। और दोस्तों, यदि एग्जैक्ट में इसकी हम बात करें तो इसका मान आता है 7 पाउंड 5 पाउंड। बाल्यावस्था की बात करें दोस्तों, बाल्यावस्था में वजन 80 से 95 पाउंड। और दोस्तों किशोरावस्था में जो वजन होता है 155 से 158 पाउंड लगभग। ये हो गई वजन की बात। इसमें किशोर अवस्था में इनके आगे 15-15 लगाना है, 15 इसके आगे, 15 इसके आगे। तो दोस्तों शैशवावस्था में 5 से 8 पाउंड, बाल्यावस्था में 80 से 95 और किशोर अवस्था में 155 से 158 पाउंड। एग्जैक्ट की बात करें तो 7.5 पाउंड। और दोस्तों नवजात शिशु होते हैं, जो बालक होता है, यदि लड़का है तो उसका वजन लड़कियों से आधा इंच अधिक होता है नवजात शिशु का। अब दोस्तों बात करते हैं हम लंबाई की। वजन के बाद दोस्तों बात आती है लंबाई की। शैशवावस्था में जो लंबाई होती है 19 से 20 इंच। और दोस्तों बाल्यावस्था में जो लंबाई होती है 62 से लगभग 65 इंच। और दोस्तों जो किशोरावस्था में लंबाई होती है लगभग 68 से 70 इंच। बात हो गई लंबाई की। शैशवावस्था में 19 से 20 इंच, बाल्यावस्था में 62 से 65 इंच और किशोरावस्था में 68 से 70 इंच। दोस्तों अब बात करेंगे हम हड्डियों की संख्या। हड्डियों की संख्या दोस्तों बात करें हम शैशवावस्था की। शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या होती है 270। और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या बढ़कर हो जाती है 350। तो दोस्तों किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या घटकर रह जाती है 206। यहाँ से ये संख्या कम हो गई, क्योंकि ये संख्या कम इसलिए हुई क्योंकि अस्थीकरण होता है, और अस्थीकरण में 2 या 3 अस्थियां जुड़ जाती हैं और वो मजबूत बनती हैं। इस कारण से हड्डियों की संख्या किशोरावस्था में 206 रह जाती है। आगे दोस्तों बात करेंगे हम मस्तिष्क भार की। मस्तिष्क भार, मस्तिष्क भार की बात करें दोस्तों, शैशवावस्था में जो मस्तिष्क भार होता है लगभग 350 ग्राम। बाल्यावस्था में जो मस्तिष्क भार होता है लगभग 1250 ग्राम। और दोस्तों किशोरावस्था में जो मस्तिष्क भार होता है 1400 से लगभग 1450 ग्राम। मस्तिष्क भार की बात हो गई। आगे हम दोस्तों बात करेंगे नाड़ी दर, और फिर हम बात करेंगे दोस्तों हृदय दर।
शैशव अवस्था में जो दोस्तों नाड़ी दर होती है वो 42 से 44 प्रति मिनट होती है। और दोस्तों बाल्यावस्था में जो नाड़ी दर होती है वो 24 से 28 प्रति मिनट। और दोस्तों किशोर अवस्था में जो नाड़ी दर होती है 16 से लगभग 20 प्रति मिनट। बात हो गई दोस्तों नाड़ी दर की। अब हम चर्चा करेंगे हृदय दर की। हृदय दर की बात करें दोस्तों, शैशव अवस्था में 120 से 140 प्रति मिनट। बाल्यावस्था में दोस्तों 100 से 120 प्रति मिनट। और दोस्तों किशोरावस्था में जो हृदय दर होती है लगभग 72 प्रति मिनट। जो स्वस्थ बालक होते हैं उनकी 72 होती है, ये वेरिएबल है, ऊपर नीचे होती रहती है। अब दोस्तों बात करेंगे हम मांसपेशियों के बारे में कि मांसपेशियों का भार कितने प्रतिशत होता है। मांसपेशियों का भार प्रतिशत में शरीर के प्रतिशत होता है। या दोस्तों बात करें शैशव अवस्था में 23%, बाल्यावस्था में 27% और दोस्तों किशोरावस्था में जो भार होता है 33 से 45%। शुरुआत में दोस्तों 33 होता है और बाद में 45% हो जाता है। तो दोस्तों ये हुई हमारे चार्ट के माध्यम से या टेबल के माध्यम से कुछ बात वजन, लंबाई, हड्डियों की संख्या की, मस्तिष्क, नाड़ी दर, हृदय दर, मांसपेशियां और भार। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे लंबाई की। दोस्तों लंबाई की चर्चा करें, हमने अभी बताया था कि जब नवजात शिशु होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, नवजात शिशु, यदि दोस्तों लड़का है और इधर लड़की है, तो दोस्तों लड़के का वजन 0.5 या कह सकते हैं हम आधा इंच, आधा इंच अधिक होता है। लड़के का वजन अधिक होता है, लड़की का वजन आधा इंच कम होता है। दोस्तों आगे बात करें लंबाई की। प्रथम 3 वर्षों में नवजात शिशु में तो लड़के का वजन ज्यादा होगा, आधा इंच। और दोस्तों प्रथम 3 वर्षों में लड़कियों की लंबाई अधिक बढ़ती है बजाय की लड़कों की। लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा, यानी कि लड़कियों की लंबाई दोस्तों लड़कों की अपेक्षा अधिक बढ़ती है। यानी नवजात शिशु तो लड़का और 3 वर्ष की बात करें तो लड़की, यानी कि लड़कियों की लंबाई अधिक होगी। आगे हम लंबाई की बात करें दोस्तों, 1 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है और 6 वर्ष में कितनी हो जाती है। दोस्तों ये आंकड़े लगभग में माने जाते हैं, एग्जैक्ट किसी की, ये तो व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करता है, किसी की लंबाई ज्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है। 1 वर्ष में दोस्तों लंबाई होती है लगभग 24 से 28 इंच। 2 वर्ष में दोस्तों 31 से 33 इंच और दोस्तों 6 वर्ष में लगभग 40 से 45 इंच। ये हो गई दोस्तों हमारे साथियों लंबाई की बात। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो रहा हूँ। शारीरिक विकास में दोस्तों अब चर्चा करेंगे हम सिर के भार की। सिर का भार, सिर का भार दोस्तों जो हमारे पूरे शरीर का जो भार होता है उसका 25% होता है, या हम कह सकते हैं 1/4 भाग होता है। सिर का भार हमारे शरीर के संपूर्ण भार का, शरीर के संपूर्ण भार का, शरीर के संपूर्ण भार का 25% होता है या 1/4 भाग होता है। दोस्तों अब बात करेंगे हम दांतों की। शारीरिक विकास में दांत किस प्रकार से विकसित होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, कई बार पूछा हुआ है, नवजात शिशु में, नवजात शिशु से मतलब जो शिशु अभी तुरंत जन्म लिया है, नवजात शिशु में दांतों की संख्या, नवजात शिशु में दांतों की संख्या। दोस्तों नवजात जो शिशु होता है उसमें हम ध्यान रखना है, हमें कई बार क्वेश्चन आया है, दांतों की संख्या 0 होती है, यानी कि नवजात शिशु में दांत नहीं होते। आगे चर्चा करेंगे कि दांत कब निकलना स्टार्ट होते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों सर्वप्रथम लगभग 6 से 8 माह,
6 से 8 माह में नीचे का सामान्यतः नीचे के 2 दांत निकलते हैं और जिन्हें हम गणेश दंत कहते हैं। 6 से 8 माह में दोस्तों सामान्यतः नीचे के 2 दांत निकलते हैं। नीचे के 2 दांत निकलते हैं दोस्तों, उन्हें हम गणेश दंत कहते हैं। उन्हें हम गणेश दंत कहते हैं। अब बात करेंगे हम दांतों की, शैशवावस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है, 17 वर्ष तक दांतों की संख्या कितनी होती है, और 17 वर्ष के बाद यानी कि किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों ये हमारा मुख हो गया, ये ऊपर का भाग, ये नीचे का भाग। इसके दोनों भागों को हम 2 अर्धकों में डिवाइड करेंगे, ये एक अर्धक के दूसरा अर्धक। तो दांतों की बात करें, इसमें इस प्रकार से दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसी प्रकार इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर को कहते हैं हम दोस्तों कृत्नक, कैनाइन को रदनक, प्रीमोलर अग्रचर्वनक और मोलर चर्वनक। इस प्रकार से हम बात करेंगे दांतों की शैशवावस्था 17 वर्ष तक, और दोस्तों 17 वर्ष से अधिक, 17 वर्ष प्लस लिख सकते हैं। और दांतों को यहाँ पे इंसाइजर, कृतनक, कैनाइन, रदनक, प्रीमोलर अग्रचर्वनक और मोलर दोस्तों चर्वनक। कृतनक, रदनक, प्रीमोलर अग्रचर्वनक और ये चर्वनक दोस्तों हम इसे एक सूत्र के माध्यम से याद रखेंगे। सूत्र है हमारा 2102, 2122 और 2123। ये सूत्र हमें यहाँ पे बिठाना है। हमने बताया था आपको 2102, जो संख्या ऊपर है वही नीचे, यानी कि ये जो संख्या है 2102 ये हमारे मुख के एक भाग के अर्धक की है। इधर आधे दांत इधर, यानी कि आधे ऊपर आधे नीचे एक भाग हो गया, और एक 2 से गुना कर देंगे तो हम टोटल दांत आ जाएंगे। इसी प्रकार 17 वर्ष तक 2122 बताया हमने, 2122, 2122। और दोस्तों 17 वर्ष से अधिक जब प्रौढ़ावस्था में जाता है तो दांतों की संख्या बताई हमने आपको 2123। दोस्तों इनको हम सभी को 2 से मल्टीपल करेंगे, इसको भी 2 से, इसको 2 से, इसको सभी को हम 2 से मल्टीपल कर देंगे, इसको सभी को 2 से मल्टीपल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 और 2 4, 2 8, तो 8 दांत यहाँ पे हो जाएंगे, और यहाँ सॉरी 1 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 1 2, 2 4 दांत यहाँ ये हो जाएंगे, यहाँ 0 और दोस्तों 8 दांत इसी प्रकार से यहाँ हो जाएंगे। तो दोस्तों शैशवावस्था में जो दांतों की संख्या होगी 8 + 4 + 8 यानी कि 20। दोस्तों 17 वर्ष तक बच्चों में जो दांतों की संख्या होगी, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे यही है, यहाँ पे एक एक बढ़ गया, 1 1 2 2 4 दांत बढ़ गए, सॉरी, और 2 2 दांत बढ़ गए, तो यहाँ पे 8 दांत और बढ़ गए, प्रीमोलर दांत आ गए। तो दोस्तों दांतों की यहाँ पे संख्या हो जाएगी 20 + 8 यानी कि 32। और दोस्तों 17 वर्ष से अधिक जो दांत बढ़े हैं हमारे, 4 दांत यहाँ पे बढ़ गए, दोस्तों दांतों की संख्या इस प्रकार से 20 + 8 + 4, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 28 आएगा, यहाँ पे 32, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब दोस्तों हम बात करें दांतों की, हम देख रहे हैं शैशवावस्था में जो प्रीमोलर दांत है वो बिल्कुल भी नहीं है। प्रीमोलर दांत आए हैं शैशवावस्था के बाद, बाल्यावस्था में और किशोर अवस्था में। और दोस्तों यहाँ पे जो ये 4 दांत आए हैं इन्हें हम अकड़दार कहते हैं, यानी कि इसको हम 20 + 12 इस तरह से याद रख सकते हैं। जो ये 12 दांत होते हैं दोस्तों ये स्थायी होते हैं, जीवन में केवल एक बार आते हैं, और ये 20 दांत होते हैं ये अस्थायी होते हैं। और दोस्तों ये 12 दांत होते हैं ये स्थायी होते हैं, जिनमें हमारे 8 तो प्रीमोलर और 4 दांत हमारे अक्लडार जिन्हें कहते हैं। प्रीमोलर प्लस अक्लडार जिसे हम कहते हैं, वो दांत इसमें आ जाएंगे। दोस्तों ये हो गई हमारी दांतों की चर्चा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साइड में हो रहा हूँ। अब दोस्तों हम
शारीरिक विकास के कुछ महत्व की चर्चा करेंगे थोड़ी सी। यानी कि 3 वर्ष की अवस्था तक, 3 वर्ष की अवस्था तक जो बालक होता है उसके जो शरीर के जो अंग होते हैं, जो शारीरिक अंग होते हैं और मस्तिष्क, शारीरिक अंग व मस्तिष्क में समायोजन, यानी कि मस्तिष्क शारीरिक अंग व मस्तिष्क में वातावरण के प्रति समायोजन स्टार्ट हो जाता है। यानी समायोजन एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं जो हमारे जो शारीरिक अंग है और जो हमारा मस्तिष्क है। 3 वर्ष की अवस्था तक आते आते इनमें वातावरण के प्रति समायोजन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इनमें समायोजन स्टार्ट हो जाता है। आगे जो बात करें शारीरिक विकास के बारे में, स्टाइन मोदर ने कहा है कि जब बच्चे का 3 वर्ष के बाद शारीरिक अंग और मस्तिष्क में समायोजन, वातावरण के प्रति समायोजन स्टार्ट हो जाता है तो दोस्तों बालक आत्मनिर्भर बन जाता है, थोड़ा बहुत आत्मनिर्भर बन जाता है। अपने कार्य, जो अपने दैनिक जीवन के कुछ कार्य बालक स्वयं करने लग जाता है। दोस्तों ये हुई हमारी शारीरिक विकास की चर्चा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों मानसिक विकास की। मानसिक विकास दोस्तों हम अलग अलग स्टेजों में अलग अलग तक पढ़ेंगे। शैशवावस्था में अलग, बाल्यावस्था में अलग और किशोरावस्था में अलग। पहले हम शैशवावस्था में मानसिक विकास पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले हम शैशवावस्था में मानसिक विकास पढ़ने से पहले हम मानसिक विकास के बारे में जानेंगे कि मानसिक विकास क्या है, आखिर मेंटल डेवलपमेंट जिसे हम कह रहे हैं वो क्या है, किस प्रकार से है। दोस्तों बात करें मानसिक विकास की, मानसिक विकास ज्ञान भंडार में वृद्धि, मानसिक विकास का तात्पर्य है ज्ञान भंडार में वृद्धि एवं इसके उपयोग से लिया जाता है, ज्ञान भंडार में वृद्धि एवं इसके उपयोग से लिया जाता है। यानी कि दोस्तों कि हमारे ज्ञान भंडार में कितनी वृद्धि हुई है और किस तरह से हम इसका उपयोग कर रहे हैं, कितनी वृद्धि हुई है और किस तरह से दोस्तों हम इसका उपयोग कर रहे हैं, इसी को हम मानसिक विकास कहते हैं। और दोस्तों आगे बात करें मानसिक विकास की, मानसिक शक्तियों का उदय, जो हमारी जो दोस्तों मानसिक शक्ति है उनका उदय एवं वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता, एवं वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता का नाम ही मानसिक विकास है। समायोजन की क्षमता का नाम ही मानसिक विकास है। यानी कि दोस्तों जो हमारे जो मानसिक शक्ति है, जो मेंटल पावर है, उनका डेवलपमेंट हुआ है। और दोस्तों जो हमारा जो एनवायरनमेंट है इसके प्रति हम इसको किस प्रकार से एडजस्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो क्षमता है, उसी को दोस्तों हम मानसिक विकास कहेंगे। और दोस्तों मानसिक विकास के अंतर्गत अवबोध, यानी कि किसी भी चीज के बारे में जानना, किसी भी चीज को दोस्तों स्मरण, यानी कि किसी भी चीज को हम याद रखना, ध्यान, विचार, तर्क, यानी कि किसी भी चीज के बारे में अपने अभिव्यक्ति करना, विचार देना, तर्क देना, समस्या समाधान, और दोस्तों कॉन्शियस यानी कि चेतना भी मानसिक विकास के अंतर्गत, चेतना आदि मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इन्हें हम मानसिक विकास के अंतर्गत लेते हैं, मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि दोस्तों शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में मानसिक विकास से बढ़े उससे पहले हम मानसिक विकास बढ़ना हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों अब बात करेंगे हम मानसिक विकास के कुछ घटकों की, कुछ पक्षों की। दोस्तों सबसे पहले बात करें हम संवेदना की। संवेदना मतलब सेंसर, यानी कि कहते हैं कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है और ज्ञान भंडार में वृद्धि को यह मानसिक विकास कह रहे हैं। तो संवेदना क्या है दोस्तों? मानसिक विकास का एक घटक है। निरीक्षण, अवलोकन, या हम कह सकते हैं दोस्तों
प्रत्यक्षीकरण, निरीक्षण, अवलोकन या प्रत्यक्षीकरण। निरीक्षण किसी भी चीज को ध्यानपूर्वक देखना, अवलोकन किसी भी चीज को देखना, और प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी भी चीज का हमारे सामने उपस्थित होना। ये भी इसके घटक हैं। आगे दोस्तों अगले घटक की बात करें, कल्पना, किसी भी चीज के बारे में सोचना, चिंतन, निर्णय, किसी भी चीज के बारे में निर्णय लेना, जजमेंट कह सकते हैं, बुद्धि, इंटेलिजेंसी, किसी बुद्धि का हम प्रयोग करें। दोस्तों रुचि यानी कि इंटरेस्ट व अभिरुचि। रुचि दोस्तों इंटरेस्ट और अभिरुचि दोस्तों एटीट्यूड। और दोस्तों भाषा, दोस्तों भाषा भी मानसिक विकास का एक पक्ष है, इसे हमें याद रखना है। सीखना, ध्यान रखना किसी भी चीज को, और दोस्तों तर्क, ये सभी जो पक्ष हैं या घटक हैं दोस्तों ये मानसिक विकास के पक्ष हैं। संवेदना, सेंसर, निरीक्षण, किसी निरीक्षण, अवलोकन, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, चिंतन, निर्णय, बुद्धि, रुचि, अभिरुचि। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाषा। भाषा को पूछा जाता है कि भाषा मानसिक विकास का कौन सा घटक है और कौन सा नहीं। भाषा ऑप्शन होता है दोस्तों, इसको हमें याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों बात हुई हमारी मानसिक विकास की। अब दोस्तों चर्चा करेंगे हम शैशव अवस्था में मानसिक विकास की। शैशव अवस्था में जो मानसिक विकास है किस तरह से होता है। दोस्तों शैशव अवस्था की जो बात करें, शैशव अवस्था में जो मानसिक विकास होता है, सबसे पहले बात करें दोस्तों संवेदना। अभी बताया था कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है, एवं प्रत्यक्षीकरण। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण यानी कि मानसिक विकास के आधारभूत हैं। थोड़ी शैशव अवस्था में जो मानसिक विकास है, जो आधार है ये संवेदना और प्रत्यक्षीकरण मानसिक विकास के। क्योंकि प्रत्यक्षीकरण किसी भी चीज को देखना और इसके द्वारा बालक में विकास होता है। संवेदना यानी किसी भी चीज के प्रति संवेदना, कोई आग जल रही है, बच्चा उसके हाथ लगा रहा है तो उसको इस चीज का ज्ञान हो जाता है कि आग के हाथ लगाने पर हम जलते हैं, यानी कि संवेदना के द्वारा बालक सीखता है। दोस्तों आगे बात करें हम अनुकरण एवं अंतःक्रिया। दोस्तों जो बालक होता है उसका मानसिक विकास अनुकरण के द्वारा होता है। वो हमारे व्यवहारों को, बड़े लोग हैं उनके व्यवहारों को, उसके जो आसपास के लोग हैं उसके व्यवहार को देखकर सीखते हैं कि सामने वाला किस तरह का बिहेवियर कर रहा है, उसी तरह का बालक भी बिहेवियर करते हैं, उसी तरह का व्यवहार करते हैं। और बालकों का मानसिक विकास अनुकरण के द्वारा होता है। अंतःक्रिया दोस्तों मोस्ट है, ज्यादातर जो विकास होता है शैशवावस्था में बालक का अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। बालक वातावरण के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ अंतःक्रिया करता है और दोस्तों उसका मानसिक विकास होता है। और दोस्तों बात करें मानसिक विकास की, सर्वाधिक मानसिक विकास, जो दोस्तों सर्वाधिक जो मानसिक विकास होता है वो शैशव अवस्था में होता है। इससे पहले हमने परिभाषा भी पढ़ी थी कि बालक का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्षों में हो जाता है, गोडायनफ ने कहा था। और बालक जो भी बनना है 4-5 वर्षों में बन जाता है, फ्रायड ने कहा था। और भी गेसल ने कहा था कि बालक प्रथम 6 वर्षों में, बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीखता है। यानी कि जो सर्वाधिक मानसिक विकास होता है वो दोस्तों शैशव अवस्था में होता है। और दोस्तों शैशव अवस्था में ही बालक में कल्पना और जिज्ञासा का विकास भी हो जाता है। कल्पना और जिज्ञासा का विकास भी हो जाता है। और दोस्तों ये हुई हमारी मानसिक विकास की चर्चा शैशवावस्था में। अब दोस्तों बात करेंगे हम स्टेज बाय स्टेज, प्रथम सप्ताह, दूसरे सप्ताह, पहले माह, दूसरे माह में जो बालक का मानसिक विकास है वो किस प्रकार से होता है। दोस्तों जो शिशु होता है जो प्रथम सप्ताह में किस तरह की एक्टिविटी करता है, किस तरह से सीखता है, यानी कि जो दोस्तों बच्चा होता है उसको हम
आवाज लगाते हैं, यानी कि वह यह जानने की कोशिश करता है कि आवाज किस दिशा से आ रही है। यानी जो बालक है, छोटा शिशु है प्रथम सप्ताह का, उसको उसको हम आवाज लगाएंगे तो वो यह जानने की कोशिश करेगा कि आवाज इस दिशा से आ रही है, इस दिशा से आ रही है, किधर से आ रही है। दोस्तों आगे बात करेंगे हम दूसरे सप्ताह की या दूसरा सप्ताह। दोस्तों दूसरा सप्ताह में जो शिशु होता है, जो प्रकाश, चमकीली वस्तुएं एवं जो वस्तुएं बड़ी होती हैं, प्रकाश, चमकीली वस्तुएं एवं बड़े आकार की वस्तुएं, बड़ी वस्तुओं को टकटकी लगाकर देखता है। टकटकी लगाकर देखता है, या हम कह सकते हैं कि वह उन्हें ध्यान पूर्वक देखता है। तो दोस्तों बच्चे में जो अवधान है, जो ध्यान है, बच्चे के जो ध्यान है उसका विकास उसके दूसरे सप्ताह में हो जाता है। ध्यान का विकास आगे बात करेंगे हम पहले माह की या प्रथम माह की। दोस्तों प्रथम माह में बच्चा होता है जो पहली आवश्यकता है भूख। जब बच्चे को भूख लगती है, यानी कि भूख लगने या बच्चे को किसी भी प्रकार का कष्ट होता है, कष्ट होने पर चिल्लाता है। यानी कि जब बच्चे को भूख लगती है या किसी भी प्रकार का कष्ट होता है तो बच्चा चिल्लाने लगता है, बच्चा रोने लगता है। और दोस्तों जब बच्चा 2 माह का हो जाता है और किस प्रकार से उसका कैसा मानसिक विकास होता है, तो बच्चा 2 प्रकार का होता है। तो दोस्तों आवाज के लिए सिर घुमाता है, यानी कि पहले सप्ताह में तो बच्चा यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आवाज इस दिशा से आ रही है या इस दिशा से आ रही है। लेकिन दोस्तों दूसरे माह में बच्चा आवाज के लिए सिर को ऐसे ऐसे इधर उधर ऐसे घुमाने की कोशिश करता है, यानी कि बच्चा सिर को घुमाने की कोशिश करता है। आगे बात करेंगे हम, बच्चा 4 माह का हो जाता है तो क्या करता है, दोनों वस्तुओं से, सॉरी, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश करता है। दोनों हाथों से वस्तुओं को पकड़ने की, यानी कि दोस्तों जब बालक 4 माह का हो जाता है तो दोनों हाथों से वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश करता है और दोस्तों अपने खिलौने को खोजने की कोशिश करता है, यानी कि खिलौनों को खोजता है। यदि आप उसके खिलौनों को दूर कर देंगे तो बच्चा क्या है कि अपने जो खिलौना है उसको खोजने की कोशिश करेगा। और दोस्तों जब बालक 6 माह का हो जाता है तो हमें याद रखना है कि बच्चे को हम बार बार उसका नाम से पुकार रहे हैं, कोई बच्चा किट्टू बिट्टू, बिट्टू बिट्टू। तो दोस्तों बालक को ये समझ में आ जाता है कि ये मुझे अपने नाम से बुला रहे हैं, ये मेरा नाम है, यानी कि बच्चा अपना नाम समझने लग जाता है। और दोस्तों आगे जो बात करें इंपॉर्टेंट है कि जो 6 माह का जो बालक होता है, जो प्रेम एवं क्रोध की भाषा में, यानी कि बच्चा प्रेम एवं क्रोध में अंतर करने लग जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बालक होता है जब 6 माह का हो जाता है तो वो आप उससे प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं या क्रोध में चिल्ला रहे हैं, तो इस बात का अनुमान लगा लेता है कि मुझसे ये किस प्रकार से बात कर रहे हैं, प्रेम से बात कर रहे हैं या क्रोध की बात कर रहे हैं। और दोस्तों इसी 6 माह में जो बालक होता है आवाज का अनुकरण, आवाज का अनुकरण करने की कोशिश करता है। यानी कि 6 माह का बालक दोस्तों कोशिश करता है कि आप जिस प्रकार की आवाज कर रहे हैं उसी प्रकार की आवाज वह भी करे। और दोस्तों जब बालक 10 माह का हो जाता है, दोस्तों जब बालक 10 माह का हो जाता है तो वह अपना खिलौना छीनने पर, यानी कि उसका खिलौना हम छीनते हैं तो दोस्तों वो हमारा विरोध करते हैं, या खिलौना छीनने पर विरोध करता है।
दोस्तों कोई 10 माह का बालक है, आप उसके हाथ से खिलौना ले रहे हैं, यानी कि तो आप उसको ध्यान पूर्वक देखना कि वो उसका विरोध करेगा, उसको टाइट से पकड़ कर रखेगा, यानी कि वो उसको जल्दी से छोड़ेगा नहीं। यानी कि 10 माह का बालक होता है वो अपना खिलौना छीनने पर विरोध करने लग जाता है। और दोस्तों जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो दोस्तों बालक 4 शब्द बोलने लग जाता है। यानी कि जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो दोस्तों 4 शब्द बोलने लगता है या 4 शब्द बोलने की कोशिश। ये हो गई हमारी 1 वर्ष के बाद। और दोस्तों इसके साथ साथ तो बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो वो आपकी एक्टिविटियों को देखकर, यानी कि आपकी क्रियाओं को देखकर उनको करने की कोशिश करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बालक है वो क्रियाओं का अनुकरण करने लग जाता है, क्रियाओं का अनुकरण करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों पहली बार हमने यहाँ देखा कि बच्चे के अंदर दूसरे सप्ताह में प्रकाश चमकीली वस्तुओं को देखकर ध्यान पूर्वक देखता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चे में जो ध्यान का विकास है दूसरे माह के अंतर्गत हो रहा है। भूख लगने पर, कष्ट होने पर पहले माह में अपने सिर को घुमाता है। और दोस्तों 6 माह में वह अपना नाम समझने लगता है और प्रेम व क्रोध की भाषा में अंतर करने लग जाता है और आवाज का अनुकरण करने की कोशिश करता है। और जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो क्रियाओं का यानी कि कार्यों का अनुकरण करने की कोशिश करता है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब बालक बालक हमारे कार्यों का अनुकरण करने कब लग जाता है, 1 वर्ष का, और आवाज का अनुकरण 6 माह का। यानी कि आवाज का अनुकरण करने की कोशिश करता है 6 माह का और कार्यों का अनुकरण करने लग जाता है दोस्तों 1 वर्ष का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो रहा हूँ। और दोस्तों चर्चा हुई हमारी 1 वर्ष तक बच्चा किस प्रकार की मानसिक क्रियाएं करता है। अब दोस्तों बच्चा बात करेंगे हम 2 वर्ष की। ये 2 वर्ष में बालक, 2 वर्ष में जो बालक है दोस्तों वो उसका शब्द भंडार कितना हो जाता है और वो किस तरह से कार्य करने लगता है। दोस्तों जो बालक 2 वर्ष का होता है वो 4 शब्द वाले वाक्य बोलने लगता है या 4 शब्द वाले वाक्य बोलने की कोशिश करता है। और दोस्तों उसका जो शब्द भंडार है 2 वर्ष के अंत तक उसका शब्द भंडार लगभग 100 से 200 शब्द 100 से 200 शब्द हो जाता है। यानी कि दोस्तों 2 वर्ष का बालक 4 शब्द के वाक्य बोलने की कोशिश करता है और उसका जो शब्द भंडार है वो 100 से 200 शब्द हो जाता है। और दोस्तों जब 2 वर्ष का जो बालक हो जाता है तो वो उसका शब्द भंडार 100 से 200 शब्द हो जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे 3 वर्ष। यानी कि 3 वर्ष का कोई बालक है, आप उससे पूछ रहे हैं कि बेटा क्या नाम है, आपका क्या नाम है, तो बच्चा अपना नाम बता देता है। यानी कि हम कह सकते हैं तो 3 वर्ष का जो बालक है नाम बताने लग जाता है। यानी कि अपना नाम, यानी कि पूछने पर अपना नाम बताने लग जाता है। और दोस्तों जो 3 वर्ष का बालक है सीधी व लंबी रेखाएं, यानी कि जो 3 वर्ष का बालक है उसको सीधी व लंबी रेखाएं दिखा दी जाए, यानी कि सीधी व लंबी रेखाएं देखकर उनको बनाने की कोशिश करता है। सीधी व लंबी रेखाएं देखकर वह इसी प्रकार की, यानी कि कह सकते हैं हम सीधी व लंबी रेखाएं खींचने की कोशिश करता है। यानी कि सीधी व लंबी रेखाएं खींचने की कोशिश। दोस्तों मैं कह रहा हूं कि खींचने की कोशिश करता है, खींचता नहीं है, वो कोशिश करता है कि मैं इस तरह से लंबी रेखाएं खींच सकूं। आगे दोस्तों बात करेंगे 4 वर्ष की। जब बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो वो 4 तक गिनती सीख जाता है या 4 तक गिनती
बोलने लग जाता है, क्योंकि हम जानते हैं जो प्राइमरी जो 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 सबसे पहले जो बालक भेजा जाता है आंगनवाड़ी में भेजा जाता है, लगभग 4 वर्ष का बालक दोस्तों, 3 वर्ष के उपरांत बालक को आंगनवाड़ी में भेज दिया जाता है और उसको कलम या पेंसिल या पेन कुछ ना कुछ पकड़ा दी जाती है और दोस्तों 4 वर्ष का बालक अक्षर लिखने लग जाता है। 4 वर्ष का बालक अक्षर लिखने लग जाता है, क्योंकि उसको हमने भेज आंगनवाड़ी में दिया। और दोस्तों जो 4 वर्ष का बालक होता है उसको कोई भी चीज दिखाई दे रही है, यानी कोई भी दृष्टिपरक चीज, यानी कि कोई चीज दिखाई दे रही है तो उसके बारे में प्रश्न करने लग जाता है कि ये क्या चीज है, ये किस प्रकार की है, क्या काम आती है, ये क्या है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक दृष्टिपरक वस्तु के बारे में जानने की कोशिश, प्रत्येक दृष्टिपरक वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करता है, वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह जानने की कोशिश करता है। तो दोस्तों 4 वर्ष में बालक के अंतर्गत जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि जो जिज्ञासा है तो 4 वर्ष के अंतर्गत उत्पन्न हो जाती है। और दोस्तों आगे बात करें हम, जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो क्या करता है, बालक रंगों में अंतर करने लग जाता है। दोस्तों 5 वर्ष का बालक है जो रंगों में अंतर करने लग जाता है। और दोस्तों 5 वर्ष का बालक है, उसको आप कोई भी चीज पकड़ा दीजिए, एक चीज हल्की है और दोस्तों एक चीज भारी है, और वो हल्की व भारी वस्तुओं में अंतर करने लग जाता है। हल्की व भारी वस्तुओं में अंतर करने की कोशिश करता है, अंतर करने लग जाता है, अंतर करने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी सी चर्चा और है बस 1-2 मिनट की। दोस्तों बात हो गई जिज्ञासा की कि बालक के अंतर्गत जिज्ञासा कब आई। और दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी स्मृति के बारे में, अवधान के बारे में और दोस्तों कुछ ऐसी चीजों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम अवधान की चर्चा करें। हमने पढ़ी थी कि अभी अभी कि जो बालक होता है, जो एक माँ का बालक होता है, वो चीजों को, प्रकाश, चमकीली चीजें, बड़ी वस्तुओं को टकटकी लगाकर यानी ध्यान पूर्वक देखने की कोशिश करता है। तो यानी कि कह सकते हैं हम बालक के अंतर्गत अवधान का विकास या ध्यान का विकास एक माह के अंतर्गत हो जाता है। बालक के अंतर्गत अवधान का विकास एक माह के अंतर्गत हो जाता है। और दोस्तों बात करें हम स्मृति की, कि बालक के अंतर्गत जो स्मृति की जो चिन्ह है कब प्रकट होने लग जाते हैं, तो बालक के 3 या 4 माह, यानी कि 3-4 माह के लगभग बालक के स्मृति चिन्ह प्रकट होने लग जाते हैं। तो दोस्तों बात करें संग्रह की, दोस्तों लगभग जो 4 वर्ष के जो बालक हैं उनमें संग्रह प्रवृत्ति पाई जाती है। और जो वो अनावश्यक चीजें हैं, बेकार की जो वस्तुएं हैं, उनके काम की नहीं है, वो अक्सर कर उनकी जेबों में रहती हैं, उनको अपने साथ लेकर घूमते हैं, जेबों में लेकर घूमते हैं। आप इसका प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। लगभग 4 वर्ष के बालक हैं जो अनावश्यक चीजों को अपने जेबों में रखकर घूमते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हमारी चर्चा हुई मानसिक विकास की, शिशुअवस्था में और सभी स्टेजों के शारीरिक विकास की। और दोस्तों हमारा सेशन आज का यहीं पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।